Hello bachcho, let's read this question. And this question says, when an ideal binary solution is in equilibrium with its vapor, molar ratio of two components in the solution and in the vapor phase is option A same, option B different, option C may or may not be same depending upon volatile nature of the two components, and option D none of the above. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं ये बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स को बाइनरी मिक्सचर बोला जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो बाइनरी सॉल्यूशन जो होते हैं इसके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर रेशियो की हेल्प से। मोलर रेशियो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है इक्विलिब्रियम में वेपर फेज के साथ, मींस जो सॉल्यूशन फेज जो है वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, वेपर फेज के साथ। अब बोल रहा मोलर रेशियो की अगर बात करें, सॉल्यूशन फेज का मोलर रेशियो और वेपर फेज का मोलर रेशियो जो है वो क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, क्या होगा। देखिए वेपर फेज का जो इसका जो मोलर रेशियो होगा, कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड होता है, वोलेटाइल कंपाउंड जो इजीली एवेपोरेट हो जाते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड वोलेटाइल है तो वो किस फेज में एग्जिस्ट ज्यादा करेगा, वेपर फेज में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा कंपैरिजन टू सॉल्यूशन फेज। तो वोलेटाइल अगर कंपाउंड है तो उसके लिए सॉल्यूशन और वेपर फेज का अगर मोलर रेशियो की बात करें तो मोलर रेशियो कम होगा। अगर नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड के ऊपर कि वो कंपाउंड वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल है। तो ये मोलर रेशियो जो है इसका मोलर रेशियो डिफरेंट डिफरेंट होगा। Okay, so molar ratio of two components in the solution in the vapor phases, option A same है incorrect, option B different ये भी incorrect, option C may or may not be same depending upon the volatile nature of the two components. So option C is the correct answer, क्योंकि volatile nature of two components पर ये depend कर रहा है कि कंपाउंड वो वोलेटाइल है कि नहीं है। वोलेटाइल है तो वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा, और वेपर फेज में एग्जिस्ट करेगा तो उनका मोलर रेशियो चेंज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।